नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी आनंद गौर। आप सुन रहे हैं इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इस खास ऑडियो बुक का दूसरा भाग। इस पार्ट में हम उन टॉपिक पर बात करेंगे जो हर टेक्निकल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और असली मैदानी काम में भी आपकी पकड़ को ये मजबूत बनाते हैं। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये एक सफ़र है जहाँ हर कॉन्सेप्ट आपको आगे ले जाएगा, हर उदाहरण आपकी समझ को तेज करेगा और हर मिनट आपको नौकरी और नॉलेज दोनों को एक कदम करीब लाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑडियो बुक पार्ट 2। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही सीख आपकी सफलता की वायरिंग को पूरा करेगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं चालक, अचालक एवं सोल्डरिंग तथा जो सहायक विद्युत सामग्रियाँ होती हैं, उनसे संबंधित हम आगे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं चालक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक हम कहें क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब या फ्लोरेसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। जो आप विद्युत बल्ब देखते हैं, इनकेंडिसेंट लैंप होते हैं या फिर जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होते हैं, उनके अंदर जो चमकने वाला या हीट उत्पन्न करने वाला जो एलिमेंट होता है उसे कहते हैं हम फिलामेंट, जो कि किसका बना होता है? टंगस्टन का। उसमें हीट उत्पन्न होगी, उसी के कारण आपको प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश कब दिखाई देता है? जब कोई चालक या कोई पदार्थ ऐसा जो कि 900 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अचीव कर लेता है, पहुँच जाता है 900 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें से प्रकाश उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाता है। यूरेका और मैग्नीन का उपयोग प्रतिरोधक बनाने के लिए करते हैं हम। आपसे पूछा जाता है कि मुख्यतः प्रतिरोधक बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे यूरेका और मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। यूरेका होता है उसका उपयोग हम ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक बनाने के लिए करते हैं। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम नाइक्रोम धातु का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम धातु जो होती है आपकी एक मिश्रित धातु होती है जिसमें 2 धातुओं का प्रयोग करते हैं हम। पहली धातु होती है आपकी निक्रोम होती है, निकेल होती है और दूसरी होती है क्रोमियम। इसीलिए हम इसका नाम क्या बोलते हैं? नाइक्रोम, निकेल प्लस क्रोमियम, जो कि 80% और 20% के अनुपात में होती है। मरकरी वेपर लैंप में वाष्प के रूप में पारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कार्बन का उपयोग प्रतिरोधक तथा मशीनों के ब्रशेस बनाने के लिए किया जाता है। अचालकों की वोल्टेज सहन सीमा परावैद्युत सामर्थ्य या फिर हम कहें इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। अचालक में जो वोल्टेज सहन करने की क्षमता होती है या सहन सीमा होती है उसे हम कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसे कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य को हम किलो वोल्ट प्रति एमएम में व्यक्त करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि किस में व्यक्त करेंगे परावैद्युत सामर्थ्य जो होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी किसी चालक की, तो वो किस में व्यक्त होगी? इंसुलेटर्स की। तो हम कहेंगे किलो वोल्ट प्रति एमएम, मतलब कितने किलो वोल्ट का वह प्रवाहित कर सकता है कंडक्टर आपका, उसका इंसुलेशन उस पर बर्स्ट नहीं होगा, जलेगा नहीं। अभ्रक एक ऐसा अचालक पदार्थ है जो अग्नि तथा नमी से अप्रभावित रहता है। श्रेणी एच का अधिकतम सुरक्षित जो तापमान होता है वह होता है 180 डिग्री सेल्सियस। श्रेणी एच की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर अलग-अलग श्रेणियाँ होती हैं जिनका तापमान होता है अलग-अलग होता है। तो एच श्रेणी का कितना होगा? 180 डिग्री सेल्सियस। नियत मान का जो कार्बन प्रतिरोध होता है 1 ओम से 20 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। ठीक है? कार्बन प्रतिरोधक जो फिक्स्ड वैल्यू वाले होते हैं 1 ओम से 20 मेगा ओम तक के बनाए जाते हैं। परिवर्तित मान प्रतिरोधक जो होते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, वो 100 ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। यहीं पर हम बात करें वायर बाउंड जो फिक्स्ड वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी वैल्यू होती है 0.1 ओम से लेकर 50 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। वायर बाउंड परिवर्ती मतलब जो वेरिएबल मान के प्रतिरोधक होते हैं वो होते हैं 5 ओम से लेकर 5 किलो ओम तक ये बनाए जाते हैं। के बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बैंड टाइप जो प्रतिरोधक में तीसरी पट्टी होती है उसे हम गुणक कहते हैं तथा चौथी जो पट्टी होती है उसमें हम प्रतिशत में सहन सीमा को व्यक्त करते हैं जिसे हम कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सोल्डरिंग में जोड़े जाने वाली तीसरी धातु को हम फिलर धातु कहते हैं। तो आप सोल्डर प्रयोग करते हैं
वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं फिलर। एल्यूमिनियम के जोड़ बनाने के लिए प्राय हम एक अलग प्रकार का सोल्डर प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं AlCaP, या फिर हम याद रखने के लिए कहें तो अल्का पी नाम का सोल्डर होता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं एल्यूमिनियम का जो सोल्डर होता है, एल्यूमिनियम के वायर की सोल्डरिंग करने के लिए हम AlCaP नामक एक सोल्डर का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए प्राय 67-33 का जो अनुपात होता है 3 OC का युक्त सोल्डर का प्रयोग करते हैं। फ्यूज तार का जो प्रयोग होता है, प्राय होता है, बनाया जाता है 63% टीन और 37% शीशे से बनाया जाता है। शोल्डर में टीन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाते हैं, उतना ही आपका गलनांक कम होता है। अगर टीन की मात्रा अधिक रहेगी तो शोल्डर का गलनांक क्या होगा, कम होगा। गलनांक से मतलब कितने तापमान पर वह गल जाएगा या पिघल जाएगा। सोल्डरिंग आयरन की बीट तांबे की बनी होती है। ब्रेंजिंग में पीतल का टांका लगाया जाता है। सोल्डरिंग में हम अलग अलग प्रकार के सोल्डर का प्रयोग करते हैं। तीसरी धातु जो होती है वह फिलर होती है। अगर ब्रेंजिंग की बात करें तो हम बोलते हैं पीतल का टांका लगाया जाता है। ठीक है। सामान्यतः जो तापमान पर विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके, उसे उस तार की विद्युत धारा वहन क्षमता कहते हैं। ठीक है। किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर वह तार पिघल कर टूट जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्यूजिंग धारा मान कहलाता है। सामान्यतः किटकेट फ्यूज निर्धारित लोड करंट मान के 1.5 गुना करंट मान पर लगातार 4 घंटे तक प्रचालित नहीं होता है। कार्टेज फ्यूज जो होता है एवं HRC फ्यूज निर्धारित जो लोड करंट होगा मान के 1.5 गुना अगर करंट का मान 4 घंटे में निश्चित रूप से होगा प्रचालित हो जाएंगे। 250 वोल्ट तक की वोल्टेज को हम निम्न वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद 650 वोल्टेज तक की जो वोल्टेज होगी उसे हम कहेंगे मध्यम वोल्टेज। 22 केवी या फिर हम बोले 22,000 वोल्ट तक की जो वोल्टेज होगी उसे हम उच्च वोल्टेज की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद 200 वॉट के जो लैंप होते हैं उनमें हम होल्डर प्रयोग करते हैं। उनका नाम होता है बायनेट कैप लैंप होल्डर। ठीक है। 200 वॉट से ऊपर के जो या 200 वॉट के लैंप के लिए हम होल्डर का प्रयोग करेंगे, वो कौन से होंगे, बायनेट कैप लैंप होल्डर। 200 से 300 वॉट तक के लैंपों के लिए हम एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का प्रयोग करते हैं। 300 वॉट से अधिक के जो लैंप होते हैं उनके लिए हम गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का प्रयोग करते हैं। कार्टेज फ्यूज 2 एम्पियर से 60 एम्पियर क्षमता के बनाए जाते हैं। HRC फ्यूज 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक की क्षमता में बनाए जाते हैं। भारतीय मानक सिंगल फेज वोल्टेज जो होती है वह होती है आपकी 230 वोल्ट या फिर हम इसे कहें 240 वोल्ट। ठीक है। 230, 240 अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग जगह मेंशन होती हैं। लगभग ये 230 भी होता है, 230 से 250 के समथिंग होता है। भारतीय मानक जो फ्रीक्वेंसी होती है वह होती है 50 हर्ट्ज, जिसे हम बोलते हैं 50 एचजेड। अगर फ्रीक्वेंसी के मात्रक की बात करें तो एक पुराना मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं CS साइकिल पर सेकेंड। बाइंडिंग में प्रयुक्त तारों का व्यास HWG में मापा जाता है। HWG क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी विद्युत जो परिपथ होता है उसमें शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थिति में अत्यधिक धारा से क्या करती है, आपकी सुरक्षा करती है। इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में या फिर हम कहें अगली ऑडियो बुक के तीसरे भाग में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपको ये कहाँ पर मिलेगी ऑडियो बुक, तो आप डाउनलोड करेंगे हमारा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जो एप्लीकेशन है लक्ष्य एकेडमी TEA, यहाँ पर आपको हमारी जो ऑडियो बुक है वो आपको पेड कोर्स सेक्शन में मिल जाएगी, जिसका प्राइस मात्र अभी है 99 रुपीज़। हो सकता है भविष्य में इसकी प्राइस बढ़ा दी जाए। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, इसी तरह से ऑडियो फॉर्मेट में नोट्स पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई डाउट है आपको, तो आप हमारे एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि है 6264940991। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।